So, as I said, we'll start with new topic, that is conductors and insulators. अब इसका simplest differentiation ये है, conductors are those wires जो allow करता है current को flow करने के लिए, insulators are those wires जो बिल्कुल भी current flow करने को allow नहीं करता है. अब ये ऐसे क्यों? Let's see. जैसे हमने देखा था, कंडक्टर्स आर दोज वायर्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स का डैशिंग बहुत कम होता है. तो इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स का डैशिंग कम होता है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी फ्री टू मूव. और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, मतलब क्या फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है. तो यहाँ पे कंडक्टर्स में हमेशा यही होता है कि बहुत सारे ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव होते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स का डैशिंग कम होता है. एंड बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली, इसके लिए करंट फ्लोज थ्रू दिस वायर्स. इंसुलेटर्स आर दोज जिसमें लेट्स से इलेक्ट्रॉन्स, इट्स नॉट दैट कि इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है, इसमें ऐसे है कि इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स का डैशिंग ही इतना होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता, या बहुत बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ विच द करंट डज नॉट फ्लो. So in simple terms, we term it as conductors, which is something which allows the flow of current. Insulators are something which does not allow the flow of current. तो ये यहाँ पे mentioned है यहाँ पे. So ये रहा conductors and insulators का differentiation. Those substances through which electricity can flow are called as conductors. Those substances through which electricity cannot flow are called as insulators. Electrical resistance of conductors are very low. Electrical resistance of insulators are very high. अब यहाँ पे electrical resistance का मतलब क्या होता है कि डैशिंग, यानी इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स का डैशिंग यहाँ पे बहुत कम होता है. जैसे हमने वो किया था ना, पतला वायर मोटा वायर, तो ऐसा नहीं है कि पतला वायर में हमेशा यही होगा. इट इज जस्ट दैट कंडक्टर्स भी पतले वायर्स में आते हैं. सिंपल कंसेप्ट ये है कि कंडक्टर्स में रेजिस्टेंसेस कम होता है. रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स का जो डैशिंग्स होता है वो बहुत कम होता है, इसके लिए करंट इजीली फ्लो होता है. इंसुलेटर्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स का डैशिंग बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए करंट फ्लो नहीं हो पाता. नेक्स्ट पॉइंट, they contain large number of free electrons, they do not contain any free electrons. And said here they do not contain, but it is not practically possible. They contain very minimal amount of free electrons, और वो भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पास नहीं हो पाते, इसके लिए इसमें करंट फ्लो नहीं हो पाता है. Generally metals and conductors, metals are conductors like silver, copper, aluminium, ये उसका एग्जाम्पल है. जनरली नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स, जैसा वुड्स है, रबर्स है, प्लास्टिक्स है, आप देखोगे तो इनमें बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता है टू फ्लो. इसके लिए these things don't allow electricity to pass through them. So this was all about this chapter. I hope it is clear. Sums के लिए मैं videos वापस भेजूंगी. Let me see. Till then, please practice the chapter. कमिंग वीक मंडे और ट्यूसडे इस चैप्टर पे, पूरे चैप्टर पे टेस्ट रहेगा. सो प्रिपेयर वेल. इफ एनी डाउट्स लेट मी नो. आज होमवर्क में आप रेजिस्टेंस से लेके यहाँ तक जो भी कीते हैं उसके बीच में जितना भी डेफिनेशंस और डेरिवेशंस आ रहा है, जैसे रेजिस्टेंस का डेफिनेशन, 1 ओम रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी का डेरिवेशंस, ये सब आप मुझे 3 बार लिखोगे. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स का भी, एंड सबमिट करोगे टुडे बाय 10 PM. I'll repeat the homework again. Resistance का definition, resistivity का derivation, 1 ohm resistance का definition, conductors and insulators का differentiation. ये तीनों चीजें 3 times you will write and submit it to me today by 10 PM. Till then, take care, prepare well, stay safe. Thank you.